कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार को निधन हो गया। वो 71 वर्ष के थे। कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। पटेल के पुत्र फैसल पटेल और पुत्री मुमताज सिद्दीकी ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर बताया कि उनके पिता ने बुधवार को तड़के 3:30 पर अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा, दुख के साथ अपने पिता अहमद पटेल की दुखद और असामयिक मृत्यु की घोषणा कर रहा हूँ। 25 तारीख को सुबह करीब 3:30 पर उनका निधन हो गया। फैसल और मुमताज ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले उनके पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। पटेल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विश्वस्त सहयोगियों में से एक पटेल उनके राजनीतिक सलाहकार थे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे पटेल पार्टी के संकट मोचक के रूप में भी जाने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। मोदी ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के निधन से व्यथित हूँ। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय बिताया और जनसेवा की। तेज दिमाग के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले पटेल ने कांग्रेस को मजबूत बनाने में जो भूमिका निभाई, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उनके पुत्र फैसल से बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पटेल एक ऐसे कामरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र थे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सोनिया ने यह भी कहा कि पटेल का पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने एक शोक संदेश में कहा कि श्री अहमद पटेल के जाने से मैंने एक ऐसा सहयोगी खो दिया जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। उनकी निष्ठा और समर्पण, उनके कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, मदद के लिए हमेशा मौजूद रहना और उनकी शालीनता कुछ ऐसी खूबियां थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। मैंने ऐसा कामरेड, निष्ठावान सहयोगी और मित्र खो दिया जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक प्रकट करती हूँ और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पटेल एक ऐसे स्तंभ थे जो सबसे मुश्किल दौर में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये दुख का दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस को जिया और सबसे मुश्किल दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे। वो बहुत बड़ी पूंजी थे। हम उनकी कमी महसूस करेंगे। फैसल, मुमताज और परिवार के प्रति मेरा स्नेह और संवेदना है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख जताते हुए कहा कि पटेल की कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता और सेवा असीमित थी। प्रियंका ने ट्वीट किया, अहमद पटेल जी के पूरे परिवार, खासकर मुमताज और फैसल के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कांग्रेस पार्टी के प्रति आपके पिता की सेवा और प्रतिबद्धता असीमित थी। हम सभी उनकी कमी महसूस करेंगे। मैं कामना करती हूं कि आप लोगों को ये दुख सहने की शक्ति मिले। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, निःशब्द जिन्हें हर छोटा बड़ा दोस्त, साथी, विरोधी भी एक ही नाम से सम्मान देते थे, अहमद भाई। वो जिन्होंने सदा निष्ठा एवं कर्तव्य निभाया, वो जिन्होंने सदा पार्टी को ही परिवार माना, वो जिन्होंने सदा राजनीतिक लकीरें मिटाकर दिलों पर छाप छोड़ी, अब भी विश्वास नहीं हो रहा। अलविदा अहमद जी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अहमद पटेल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो एक काबिल सांसद थे और सभी दलों के नेताओं के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया, राज्यसभा के सदस्य श्री अहमद पटेल जी के निधन का समाचार पाकर स्तब्ध हूँ। वरिष्ठ सांसद श्री पटेल अपने संसदीय अनुभव, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते थे। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को शांति तथा उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट।